friends, welcome back to my YouTube channel Hydraulics and Pneumatics Training by RR सैनी। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पंप क्या होता है, पंप कितनी टाइप के होते हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था पंप दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है पहले ही, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप मेनली दो टाइप के होते हैं, रोटरी टाइप एंड रेसिप्रोकेटिंग टाइप। रोटरी टाइप एंड रेसिप्रोकेटिंग टाइप। तो फ्रेंड्स, रोटरी टाइप मीन्स क्या होता है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो रोटरी टाइप क्या होता है, मीन्स जो एक सर्कुलर वे में मूव करता है, जो रोटेट करता है, मतलब जो इम्पेलर जिसमें पंप में घूमता है। रोटरी मीन्स ये कोई पंप है और ये उसका इम्पेलर है। तो ये इम्पेलर पंप के अंदर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इस टाइप का पंप जिसमें इम्पेलर, वेन्स, गियर्स, स्क्रूज, फ्लेक्सिबल इम्पेलर्स मूव करते हैं इन सर्कुलर डायरेक्शन, जिसमें इम्पेलर रोटेट करता है, मतलब घूमता है। घूमने की वजह से वो लिक्विड को आगे मूव करता है, वाटर या ऑयल। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ऑन अदर हैंड, रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग है, ये एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन है और ये पिस्टन इधर रॉड से जुड़ा है और रॉड ये आगे क्रैंक से जुड़ी है। जैसे ही ये क्रैंक मूव करेगा तो पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ही ये पिन यहाँ पे जाती है, पिस्टन इस डायरेक्शन में जाएगा और जैसे ही ये पिन यहाँ पे आती है तो पिस्टन वापस डायरेक्शन में आएगा। और इसके लिए यहाँ पे पोर्ट बने होते हैं। जैसे ये पिस्टन उस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे चेक वाल्व लगा होता है और यहाँ भी चेक वाल्व होता है। जैसे ही ये पिस्टन उस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से पाइप के थ्रू टैंक से लिक्विड सिलेंडर के अंदर आ जाएगा और जैसे ही पिस्टन इस साइड में मूव करेगा, जो लिक्विड इसमें एक्यूमुलेट हुआ था, इकट्ठा हुआ था, वो प्रेशर की वजह से ये चेक वाल्व खुलेगा और लिक्विड दूसरे पाइप के थ्रू जहाँ पे ज़रूरत है चला जाएगा। इज़ इट क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हम इस टॉपिक पे थोड़ी क्लैरिटी ले चुके हैं कि रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है और रोटरी टाइप क्या होता है।
तो फ्रेंड्स, जो रोटरी टाइप पंप होते हैं उनमें होते हैं गियर पंप, वेन पंप, पिस्टन पंप, लो पंप, स्क्रू पंप, पेरिस्टाल्टिक पंप, फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप। तो फ्रेंड्स, आज हम गियर पंप पे बात करते हैं। गियर पंप भी दो टाइप के होते हैं, वो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारा टॉपिक है अब गियर पंप। तो गियर पंप फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप एंड इंटरनल गियर पंप। अब एक्सटर्नल गियर पंप क्या होते हैं? सबसे पहले हम एक्सटर्नल गियर पंप पे बात करते हैं। एक्सटर्नल गियर पंप में दो गियर लगे होते हैं। सपोज एक गियर ये है, एक गियर ये है और दूसरा गियर ये है। तो फ्रेंड्स, ये है एक्सटर्नल गियर पंप। अब ये काम कैसे करता है? सपोज ये इनलेट है और ये आउटलेट, और हमारे गियर्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमको इसका फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि एक गियर पंप काम कैसे करता है, तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि इनलेट किधर है और आउटलेट किधर होगा। जैसे हमने इनलेट इधर से बनाया है तो हमारा गियर पंप इस हिसाब से डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये काम कैसे करता है ये जानने की कोशिश करते हैं। गियर मीन्स एक टूथेड व्हील। ये गियर्स, इसको बोलते हैं गियर जिस पे टीथ कटे होते हैं। तो इस टीथ के बीच में एक स्पेस बनता है और ये स्पेस इसके बिल्कुल ही ऐसे चलता है। मतलब केसिंग और गियर टीथ के बीच में कोई भी क्लियरेंस नहीं रहता। जैसे ही ये गियर रोटेट करेगा, इसकी बीच में जो स्पेस है उसमें लिक्विड लॉक हो जाएगा, और जैसे ही ये आगे मूव करेगा वो लिक्विड भी इस स्पेस के साथ साथ मूव करेगा, और जैसे ही ओपनिंग आएगी यहाँ पे लिक्विड आउट हो जाएगा। मतलब
लिक्विड वापस नहीं जा सकता। आगे चाहे जितना भी प्रेशर क्रिएट हो जाए, हालांकि चाहे हम यहाँ पे कोई वाल्व है उसको शट ऑफ कर दें, तब भी ये ऐसे ही चलेगा। या तो पाइप फटेगा या फिर पंप डैमेज होगा, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं रुकेगी, कोई लीकेज भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था फंडामेंटल एक एक्सटर्नल गियर पंप कैसे काम करता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंटरनल गियर पंप के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।